देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 जो रिलेटेड है वो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास निकालना होगा 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जैसे इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और सेकेंड पॉइंट है ये है आपके पास a और ये है b x2, y2। इनके बीच की डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया d। क्या लेट कर लिया? d। तो d इक्वल टू कितना होता है? d इक्वल टू होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम लोग 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट एस ऑन द एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अंडर रूट 41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। एक कोई पॉइंट है यहां से एक अदर पॉइंट है कहां पर? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर भाई साहब यदि कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हैं क्या होंगे? उसके कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट को हमने मान लिया कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0 यानी x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0। नेक्स्ट पॉइंट कितना दिया है? 8, -5। 8, -5 किस में लाई करेगा? y की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव और x की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये होगा आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और हमको मालूम ही नहीं फोर्थ कोऑर्डिनेट में किस में पॉजिटिव होते हैं किस में नेगेटिव, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। अच्छा ये पॉइंट कहां पर होगा? फोर्थ में। कितना है? ए, इसको पॉइंट को मान लीजिए ए, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 8, -5। कितने हो गए? 8, -5। और इनकी बीच की डिस्टेंस आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 41। तो जल्दी से आप लोग फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है? डी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा अब क्वेश्चन ये आता है कि सर x1 x2 इसको माने, सॉरी x1 y1 इसको माने या x1 y1 इसको माने। तो जो आपकी इच्छा उसे मान सकते हैं। चाहे तो आप लोग x1 y1 इसे मान लीजिए, x2 y2 इसे मान लीजिए, ठीक है। लेकिन यदि आपने इसे x1 लिट किया तो इसको x2 y1 लिट करना पड़ेगा, यदि आपने इसको x2 लिट किया तो इसको y2 लिट करना पड़ेगा। तो फार्मूला लगा दीजिए। लिख देंगे हम लोग क्या? वी नो दैट, हम जानते हैं क्या होता है? d इक्वल टू, फार्मूला बोलिए जल्दी से। फार्मूला x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए। d की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 41 इक्वल टू अंडर रूट, हमने इसको लेट कर लिया क्या? x1 y1 और ये हो जाएगा तब आपका x2, y2। क्लियर? तो x1 की जगह कितना आ जाएगा? x माइनस x2 की जगह कितना आ जाएगा? 8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 कितना आपके पास? 0 माइनस y2 की वैल्यू माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +5 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट से कैंसिल कर सकते हैं, या कह सकते हो अंडर रूट इधर जाएगा तो इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा तो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका होल अंडर रूट है, इसके होल अंडर रूट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। इधर आ जाएगा 41 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 8 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब देखिए क्लियर हो गया? कितना हो जाएगा? रूट से आपने रूट को कैंसिल कर दिया। अच्छा आगे देखिए, तो 41 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 41 और 25 को इधर लेके आ जाएंगे, कितना आ जाएगा? 41 माइनस 25 इक्वल टू x माइनस 8 का होल ऑफ स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 11 में 5 जाएगा 6 और इधर कितना हो जाएगा? 3 में 2 गए 1, 16 इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 8 का होल ऑफ स्क्वायर। यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 8 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16। अब देखिए स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर अंडर रूट लगेगा, तो x माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 16। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जब भी यहां से स्क्वायर की ओपन करके इधर अंडर रूट लगाते हैं तो वैल्यू के आगे हमको प्लस माइनस लगाना होता है। यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलती है 2 वैल्यू मिलती है। कितनी वैल्यू मिलती है? 2 वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस माइनस। तो ध्यान रहे ये अक्सर आप लोग गलती करेंगे। इस गलती से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? x की जो वैल्यू आएगी, यदि आपने प्लस माइनस नहीं लगाया तो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन प्लस माइनस लगाने से x की वैल्यू 2 हो जाएंगे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना आसान आपको देगा नहीं। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस 8। अब क्या करेंगे आप लोग? एक बार ले लीजिए पॉजिटिव साइन। क्या करेंगे? पॉजिटिव साइन ले लीजिए तो इधर प्लस आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का 8, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 12। एक वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस 4 प्लस का 8, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 4। यानी आपके पास जो x की वैल्यू है
फाइंड द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स आपको x की वैल्यू ही आपके पास निकली है। अब आपको मालूम है इस कंडीशन पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर यहां पर है उतनी डिस्टेंस पर यहां कहीं पर भी होगा, इसलिए हमारे पास पॉइंट्स कितने आएंगे, 2, और x की वैल्यू 2 आ गई है, यानी कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो आपके पास हो जाएगा p, मान लीजिए तो p कितना हो जाएगा 12,0 और p डैश आ जाएगा कितना 4,0। ये हो गए आपके पास क्या पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है, 0। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे। देखने में बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जब हमने स्टेप देखे तो तब हमको क्लियर हुआ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना। ओके, थैंक यू मित्र।